जब कभी देश में कोई आतंकी वारदात होती है तो इसकी जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी जाती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद केंद्र की मोदी सरकार कड़ी कार्रवाई की तैयारी में दिख रही है। पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसलों के बाद अब इस आतंकवादी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई है। ऐसे में सवाल है कि एनआईए कैसे काम करती है और इसके पास कितनी पावर और जांच की सुविधाएं हैं। एनआईए वास्तव में देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित की गई एक केंद्र जांच एजेंसी है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा एनआईए अधिनियम 2008 के तहत किया गया है। साल 2008 में 26 नवंबर को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद केंद्र सरकार ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस केंद्रीय एजेंसी की स्थापना का निर्णय लिया और इसकी स्थापना की गई। ये केंद्रीय जांच एजेंसी सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है। एनआईए के पास मानव तस्करी से लेकर जाली मुद्रा और बैंक नोटों से जुड़े अपराधों, साइबर आतंकवाद से लेकर विस्फोटक पदार्थों से जुड़े अपराधों, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण और बिक्री की जांच करने का अधिकार होता है। इसके अलावा एनआईए के अधिकारियों के पास ऐसे सभी अपराधों की जांच के लिए पुलिस के अधिकारियों के समान की शक्तियां होती हैं। साथ ही एनआईए के पास विदेश में होने वाले ऐसे सूचीबद्ध अपराधों की जांच करने का भी अधिकार होता है जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और दूसरे देशों के घरेलू कानूनों के तहत आते हैं। केंद्र सरकार के पास इन सब के अलावा भारत में घटित सभी सूचीबद्ध अपराधों के मामलों की जांच करने के लिए एनआईए को सीधे निर्देश देने का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के साथ ही सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और इसकी एजेंसियों के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संधियों को भी लागू करवाना एनआईए के अधीन है। आपको विस्तार से बताते हैं कि किन कानूनों के तहत इस तरह के मामले के जांच के अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने एनआईए संशोधित अधिनियम 2019 के जरिए भारत के बाहर होने वाले ऐसे सूचीबद्ध अपराधों की जांच का अधिकार दिया है जिसमें भारतीय नागरिक शामिल हो या जिनसे भारत का संबंध हो। इसी तरह से विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद और हथियार अधिनियम 1959 के जरिए एनआईए को अधिकार दिए गए हैं। ये तो रही जांच की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि एनआईए में कैसे किसी की नियुक्ति होती है, या यूं कहें कि कैसे एनआईए टीम का गठन किया जाता है? अलग अलग सुरक्षा बलों से होता है। एनआईए के अधिकारियों के लिए कोई अलग से भर्ती नहीं होती है। उन अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा जैसे केंद्र सेवाओं, राज्य पुलिस और आयकर विभाग के साथ ही साथ केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे ही सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के अधिकारियों में से चुना जाता है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए में कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा के माध्यम से की जाती है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में ही एनआईए और हेड ऑफिस है। इसके 2 जोनल ऑफिस गुवाहाटी और जम्मू में है। साथ ही इसके 21 शाखा कार्यालय देश भर में फैले हैं। एनआईए के लिए कुल 1901 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से 664 पद पिछले 5 सालों में बनाए गए हैं। शुरुआत में साल 2019 से 10 के दौरान सरकार ने एनआईए के लिए 12 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। साल 2014 में और 15 में ये आवंटन बढ़कर 91 करोड़ कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में इसमें और भी बढ़ोतरी की गई और इसे 364.66 करोड़ रुपए किया गया था। बता दें कि सरकार ने देश भर में 51 एनआईए स्पेशल कोर्ट स्थापित किए हैं, जिनमें से 2 एनआईए स्पेशल कोर्ट रांची और जम्मू में है, जिन्हें खास तौर से केवल एनआईए की जांच के अधीन आने वाली सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित किया गया है। इन कोर्ट के जरिए केसों की सुनवाई तेजी से होती है और फैसला जल्दी आता है। एनआईए ने अपने गठन के बाद से दिसंबर 2024 तक 640 केस दर्ज किए हैं, जिनमें से 147 मामलों में फैसले भी आ चुके हैं। इनमें सजा की दर 95% रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले मामलों से बचाव, जांच और सजा के लिए सरकार ने एनआईए की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं।
डेटा के विश्लेषण की सुविधा मुहैया कराने के लिए नेशनल टेरर डाटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से विभिन्न जांच प्रक्रिया के दौरान डेटा के ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन की मदद मिलती है। जनवरी 2018 में सरकार ने एनआईए में ISIS इन्वेस्टिगेशन रिसर्च सेल की स्थापना की, जिसका दायरा बढ़ाकर दूसरे और आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए इसका नाम काउंटर टेररिज्म रिसर्च सेल कर दिया गया। एनआईए में खास डिवीजन जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिवीजन, एंटी साइबर टेररिज्म डिवीजन और लीगल एक्सपर्ट्स का भी एक डिवीजन बनाया गया है। आतंकी फंडिंग और जाली भारतीय नोटों से जुड़े मामलों की जांच के लिए केंद्रीय स्तर पर एनआईए की नोडल एजेंसी है। इनकी जांच के लिए एनआईए में एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का भी गठन किया गया है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG डिजिटल।